हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस एक नए लाइफ टाइम हाई के पास में जाके क्लोज हुए। निफ्टी यहाँ पे 21,780 पे जाके क्लोज हुआ है और वहीं बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,500 के पास में जाके बंद हुआ है। दोनों इंडेक्सेस यहाँ पे 0.50 आधा परसेंट के पास में पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो हमें ग्लोबल मार्केट से जो इंडिकेशंस आ रहे थे ये पॉजिटिव थे। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे अच्छा हमें कूल ऑफ देखने को मिला, बॉन्ड यील्ड में नरमी देखने को मिली, ब्रेंट ऑयल भी अच्छा खासा नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा। ये सारे जो समीकरण मार्केट में बनते हुए दिखे ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के लिए अच्छे थे। इवन हमारा ही मार्केट नहीं, जो एशिया के अदर मार्केट भी ट्रेड हो रहे थे वो भी अच्छे पॉजिटिव थे। अब देखिए दोस्तों, मार्केट गैप अप खुला, दोनों इंडेक्सेस गैप अप खुलने के बाद में यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी एकदम साइडवेज जोन में जाके ट्रेड करता हुआ दिखा। यहाँ पे दोस्तों निफ्टी में तो भी हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट कैप्चर करने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में एकदम साइडवे में मार्केट जाके ट्रेड करता हुआ दिखा। जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब वहां पे ये सारे पॉइंट कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम हमेशा सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे सबसे पहले जो यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट है, डैक्स, एफटीसी और सीएससी। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों जो कंपोनेंट जब हम लाइव ट्रेडिंग में थे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ओपन हुए थे, लेकिन प्रेजेंट में ये तीनों कंपोनेंट अभी 1/4 से आधा % के अंदर नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। यूएस मार्केट के जो तीनों कंपोनेंट ट्रेड कर रहे हैं, डाउ जो यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, S&P 500 और नैस्डैक यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर 83 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और वहीं ब्रेंट ऑयल 78 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि आज मंथली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली और फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो चलिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की ये पहली कैंडल है 28 दिसंबर की। यहाँ पे इस साल की ये लास्ट एक्सपायरी थी। अब हम लोग जब मिलेंगे नई एक्सपायरी में वो नए साल की एक्सपायरी में रहेंगी नेक्स्ट मंथ में, जनवरी महीने की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट सारा दिन एक नैरो रेंज में जाके अटकता हुआ दिखा, इसी एक चैनल पैटर्न में बन गया था, साइडवे ट्रेड करता हुआ दिखा। तो बैंक निफ्टी में तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। चलिए बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए दोस्तों, इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 48,484 और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 48,508। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के पास में ही क्लोज आया है। ये तो बात हो गई कि थर्सडे के दिन हमें निफ्टी बैंक में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए अब ये देखते हैं कि वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो बात करेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस की। तो आज बैंक निफ्टी जहां पे रजिस्ट होता हुआ दिखा है वो जोन है 48,604, 48,604। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस देता हुआ दिखा। अगर कल यानी कि फ्राइडे के दिन ये क्रूशियल रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक ब्रेक करता है, प्रॉपर वैसे 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज होती है, क्लोज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 48,736, 38,736। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 48,894, 48,894 और थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस है 49,062, 49,062। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, आज बैंक निफ्टी जहां पे इंट्राडे में क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 48,397, 48,397। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर वैसे 15 मिनट की कैंडल के नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हुए दिख रहा है वो जोन है 48,230, 48,230। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 48,065, 48,065 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 47,920, 47,920। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। ये जो ऑप्शन चेन आप देख रहे हैं ये 3 जनवरी का ऑप्शन चेन है, क्योंकि आज की ऑप्शन चेन यहाँ पे एक्सपायर हो चुकी है। देखिए दोस्तों, हम ऑप्शन चेन को कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए, मेरे द्वारा बनाए जा रहे अगर इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ यहाँ पे नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कुशल सपोर्ट की। उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे जो ऑप्शन चेन का हमें डाटा देखने को मिल रहा है 48,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब अगर बैंक निफ्टी में किसी भी रीजन से गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 48,500 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन बैंक निफ्टी 48,500 के पास में ट्रेड करते हुए दिखती है, जैसा कि अभी आज यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग इसी जोन के पास में हुई है, तो अब अगर फ्यूचर में बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाकर सस्टेन होती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी जोन के पास से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिन वो जोन है 48,500। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एज पर जो हमें कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 49,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी में अभी तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 49,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको बैंक निफ्टी आने वाले दिन 49,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में एज अ मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन होती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए ये एज अ प्रॉफिट बुकिंग का काम करेगा, इस जोन के पास से ही बैंक निफ्टी में वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जोन है, वो एरिया है 49,000, और जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा ऑप्शन चेन में वो जोन है 48,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे 9:15 की पहली कैंडल है। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में तो भी हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिली। इवन आज जब हम लोग लाइव सेशन में थे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद में एकदम साइडवेज जाके फंसते हुए दिखे। आखिरी के 15 मिनट में निफ्टी में हमारा जो पहला टारगेट था वो अचीव हुआ, और यहाँ पे एटलीस्ट हमें ये तो संतोष मिला कि यहाँ पे निफ्टी में तो कुछ हमें वर्क देखने को मिला, आज हमारे टारगेट वर्क करते हुए दिखे। आइदर तो मुझे ये लग रहा था कि आज मार्केट एकदम चौपी रेंज में रहने वाला है। देखिए दोस्तों, इस लास्ट कैंडल की यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 21,773 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 21,760। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही क्लोज आया है। चलिए बात करेंगे कि अब हमें फ्राइडे के दिन वो कौन से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। बात करेंगे पहले रेजिस्टेंस की। तो आज इंट्राडे में निफ्टी यहाँ पे रजिस्ट होता हुआ दिखा है, वो जोन है 21,808, 21,808। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज करता है, तो अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखेगा वो जोन है 21,860, 21,860। सेकेंड कुशल रेजिस्टेंस है 21,904, 21,904, और थर्ड और लास्ट कुशल रेजिस्टेंस है 21,947, 21,947। ये तो बात होगी कुशल रेजिस्टेंस की। अब बात करेंगे कुशल सपोर्ट की। तो एज पर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे निफ्टी आज यानी कि थर्सडे के दिन कुशल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 21,725, 21,725। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्रॉपर वैसे 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करता है, तो डाउन साइड में निफ्टी में जो पहला कुशल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 21,680, 21,680। सेकेंड कुशल सपोर्ट है 21,631, 21,631, और थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट है 21,587, 21,587। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी में जो कुशल सपोर्ट है वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 21,700 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी
21,700 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी, इस क्रूशियल सपोर्ट के नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 21,700 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 21,700 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी के लिए ये एज अ मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके नीचे जाके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी में वापस से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो जोन है 21,700। चलिए बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 22,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 22,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से यहाँ पे जो बिग शॉट है उन लोगों ने 22,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 22,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी 22,000 को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो ही आपको निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा, इस जोन के पास में निफ्टी में वापस हमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकता है, इस जोन के पास से निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्राइक प्राइस है 22,000, और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो जोन है 21,700। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।